तो जैसे कि हमने कहा था, चालाकी भरा मिस्ट्री बॉक्स जो डब्बा मैडम ने बनाया था और उसके बाद उस लड़की पर ये लगाकर सारी चीज़ें डाल दी कि हमने जो ये मंगाया है ओटीजी, ये हमने फ़िज़ा के लिए मंगाया है। और मंगाया किसके लिए? अपने लिए। इसलिए वो कहाँ इंस्टॉल हो रहा है? अपने फ्लैट पर। और अपने फ्लैट पर इंस्टॉल हो रहा है और उसको वहीं रखने का इरादा था, क्योंकि ये पहले से इरादा था। अब ये बनाकर किस चीज़ के लिए कि ये जो है हम मिस्ट्री बॉक्स बना रहे हैं, 2 गिफ्ट मंगाए हैं, फ़िज़ा को बनाने का शौक़ है उसके लिए नहीं, आपको खुद काम बिगाड़ने हैं, इस पर बना बना के अपना कंटेंट शूट करना है। आपने ये इसलिए मंगाया है क्योंकि जो आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है वो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव ओवन नहीं है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए और आप अच्छे अच्छे मज़ेदार पॉडकास्ट सुन सकें। तो डब्बा मैडम इंस्टॉल करा रही हैं ओटीजी अपने में, और जिस टाइम इंस्टॉल हो रहा है उस टाइम वो फ़िज़ा वहाँ पर है भी नहीं, जबकि वो फ़िज़ा के लिए मंगाया गया था। तो जब इंस्टॉलेशन हो रहा था या जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उस टाइम जिसको यूज़ करना है उसका वहाँ पर होना ज़रूरी था, लेकिन इंस्टॉलेशन हो रही है तो वो कहती हैं कि वो वहाँ पर है नहीं, हम सीख लेते हैं और हम ही उसको बता देंगे। तो चलिए भाई, अब इंस्टॉलेशन तो हो गया और ये जो चालाकी का जो हमने बताया था ये प्रूफ भी हो गया। कौन से स्कूल और कौन से कॉलेज में ये पढ़ी है जिसको ये नहीं पता था ओटीजी करता क्या है और उस ओटीजी से क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या काम हम कर सकते हैं। कह रही है इससे बेक भी हो जाता है, इससे पनीर भी बन जाता है। हद है भाई, मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि जो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा वो जब देखते होंगे तो वो क्या अपने माथे पर हाथ मारकर कहते होंगे क्या लड़की है ये, जो एक काम सही से नहीं कर सकती, जो एक चीज़ की इसको नॉलेज नहीं है। कौन से तो कॉलेज में गई है और कौन से ये स्कूल में गई है, और जब इसकी नॉलेज इतनी सी है, जीरो है, क्योंकि इसके फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्योंकि इसका कोई और सर्कल नहीं है, ये आती जाती नहीं है, वही सब चीज़ें इसने दोहराई हैं उन बच्चों के साथ, तो उनके भी फ्रेंड सर्कल नहीं है। हाँ, जनाब 2.0 के फिर भी एक आध दो फ्रेंड जो है उनके नाम भी सुनने को मिले थे और वो व्लॉग में हमें देखने के लिए मिले थे, पर फ़िज़ा का तो हमें कोई भी आज तक ना ही कोई फ्रेंड का नाम सुनने को मिला है और ना ही कोई फ्रेंड उसकी आती हुई दिखाई देती है, ना ही हमने कभी ये सुना कि वो कॉल पर बात करती है या कुछ भी करती है। तो जैसे ये खुद अकेली है ना, और इसने टाइम से पहले उस लड़की को मैच्योर कर दिया है, उसकी अपनी सहेली बनाकर उससे सारी बातें शेयर करके, फिर जब चाहे वो तुम जब उसके साथ चोंच लड़ाती थी और बातें बनाती थी, घंटों घंटों बातें करती थी और वो लड़की सारी बातें सुनती थी, तो टाइम से पहले आपने उसको मैच्योर कर दिया है ये सारी चीज़ें बताकर और सिखाकर। जो इंस्टॉलेशन के लिए आया हुआ है उसको कह रही है ये कौन सा कट है, क्योंकि उसने भी कट कराया होता है और फनी ने भी कट कराया होता है। मतलब इसकी सुई अभी तक भी उस कट पे ही अटकी पड़ी हुई है कि कौन सा कट है। आर्मी कट नहीं है ना, तो कौन सा कट है, मतलब उससे सारी जानकारी ली। भाई इंस्टॉलेशन करने आया तो उसे इंस्टॉलेशन करने दो ना, कहाँ से उसको जो नाई बनाकर उसकी जो है कटिंग की बातें करने बैठ गई। कहती है ग्रिलिंग तो हम इस पे करेंगे नहीं। अरे भाई, ओटीजी क्या है? ओटीजी का फुल फॉर्म पता है? और नहीं पता तो जा गूगल कर पागल औरत। अब गंवार है तो गंवारों जैसे काम भी करते हैं, तो किसी को देखकर ये मंगा ली है कान पट्टी, जिसको मतलब कान पर पहनते हैं वो पट्टी मंगा ली है। तो कहती है उन पर अच्छा लग रहा था और तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सही है भाई, एक दूसरे को चुटकी लेते हुए तुम मज़े में जो है जब मन में आता है फटाफट से बेइज्जती कर ही देते हो, मजाक के आड़ में। झूठ बोल के घर से निकलती है हम जा रहे हैं किसी काम से, क्योंकि हमारा काम आ गया था तो हम इस काम से बाहर जा रहे हैं। काम से बाहर नहीं जा रही, झूठी तुम जा रही हो झूठीज़ में। और जहाँ पर तुम जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, अपनी भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर ये कहती हो ये प्रोडक्ट लगाओ, वो प्रोडक्ट लगाओ, ऐसे लगाओ, मेरी स्किन इससे ऐसे हो गई थी, पापा से ऐसे हो गया था, इससे वैसे हो गया था, इतना सारी बकैती करती हो, मेरा ये कोड लगाना, इससे डिस्काउंट मिलेगा। कभी खुद ने कभी कुछ लगाया है? खुद तो झूठी जाती हो, ये फेशियल कराया, वो फेशियल कराया, स्किन वाइटनिंग कराई, भाभी ने पूरा हुलिया बदल दिया। जिस झूठी इसकी ब्रांड एम्बेसडर एक ज़माने में भाभी हुआ करती थी, आज तुम बनी बैठी हो, क्योंकि तुम व्लॉग शूट करती हो अपने वहाँ पर जाकर। लेज़र करा रही है, हेयर रिमूवल करा रही है, मतलब सारे इतने दुनिया फेशियल करा रही है। तो फिर रह क्या गया? जब तुम सारी चीज़ें जो है इस तरह से करा रही हो तो फिर प्रोडक्ट तुम्हारी सेहत पे या तुम्हारी जो है स्किन पे क्या असर करेंगे? तो फिर उनको झूठ बोल के बेचती क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पैसा मिलता है ना, तो तुम भोली भाली जनता को झूठ बोलकर वो चीज़ें बेच देती हो, जिससे कि वो तुम्हारी जो जनता है अंधे भक्त हैं, ब्लाइंड सपोर्टर है, वो चीज़ें देखकर, क्योंकि सबापी ने रेकमेंड किया चलो जी ये भी खरीद लेते हैं,
फिर उसके बाद उसकी उनकी स्किन का क्या हो क्या ना हो इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपने पैसे से और जो तुम्हें उससे जो कमीशन मिलता है उससे मतलब है। और झूठीज़ वाले भी पूरे स्मार्ट है भाई, जिसका ट्रीटमेंट है वेलकम भी उसी का ही करते हैं। पिछली बार जब ये गई थी और फ़नी को लेकर गई थी तो सबा अनसनी दोनों लिखा हुआ था, लेकिन इस बार ओनली सबा का नाम लिखा हुआ था, यानी कि उनको पता है जो ट्रीटमेंट लेगा तो वेलकम भी उसका ही होगा। जबकि गए कौन थे, अम्मी भी गई थी और फ़नी भी गया था और साफ दिखाई भी दे रहा था। और वो कह भी रही थी नहीं 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 अम्मी नहीं कराएंगी। क्यों नहीं कराएंगी भाई, अम्मी पे भी पैसा खर्च कर लो, अम्मी को क्या बुरा लगेगा। जब आप जो फेशियल अपना खुद का करा सकती हो तो अम्मी का भी ब्यूटी ट्रीटमेंट करा ही सकती थी जब उन्हें साथ लेकर गई। जितनी देर मैडम ने अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट कराया उतनी देर अम्मी बेचारी उनकी बाहर ही बैठी रही। और इस बार फ़नी का नहीं कराया तो वेलकम भी फ़नी का नहीं हुआ। और फ़नी जो है वहाँ पे शूट करने के लिए गए थे और दिखा दिए ये काले धब्बे हैं। भाई तुम भी एक काम करो, जैसे तुम्हारे जो है साले साहब ने और जैसे आपकी मैडम का जो उन्होंने भाभी ने हुलिया बदल दिया ना, तो तुम्हारी मैडम जो है तुम्हारा हुलिया बदल देगी, जितना भी कालापन है वो सब हटा देगी। अम्मी जब वहाँ लॉबी में जा रही थी तो किसी ने नोटिस किया, मतलब प्लाजो जो है वो इतना बड़ा पहन रखा था कि वो पाँचे से नीचे आ रहा था। मतलब कहने की बात ये है कि एक एज के अकॉर्डिंग कपड़े इंसान को पहनने चाहिए या फिर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। वो पता नहीं क्या किस हिसाब से सिलवाया हुआ था कि वो पाँचे जो हैं पूरे ना आके पूरे पैरों में आ रहे थे और सारा ऐसा लग रहा था कि नीचे जो है बिल्कुल एक पैर चप्पल कुछ नहीं दिख रही थी, इतना लॉन्ग प्लाजो पहना हुआ था। घर आके कहती है वो बच्ची, पूछती है आज बना लो केक, तो कहती है नहीं पढ़ाई करो। अरे भाई जिस मकसद से बनाया था उस मकसद से कम उसको पूरा तो होने देती, उस बच्ची को खुशी तो लेने देती जिस खुशी के लिए तुमने जो है ना इतना सब कुछ किया। नहीं बस तुम्हारा तो कंटेंट शूट हो गया, अब भाड़ में जाए, अब मुझे क्या, अब जब मेरी मर्जी होगी, जब मेरी मर्जी के हिसाब से काम होगा। और उसके बाद जब ये मैडम बाहर जाती है तो पीछे से बच्चों ने किसी को बुलाकर रूम डेकोरेट करा दिया और वहाँ पे एज दिखा दी है भाई। वाह 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 वाह। कहने का मतलब ये है कि 30 नंबर का जो वो लगा दिया है, बलून लगा दिया है, तो उससे कह रही है अच्छा ये भी लिख दिया तो क्या हुआ, उम्र दिखाने में तो कुछ नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि वहाँ फ़नी कहते हुए नजर आए कि ये हमने बहुत सस्ते में काम कराया है। ये वो ज्ञान बांट रहे हैं जो जिनको खाने का नहीं पता, जिनको उठने बैठने का नहीं पता, जिनको कहीं आने जाने का नहीं पता, जिनको खर्च करने का नहीं पता, ये ले लिया वो ले लिया, एक साल में 1.5 लाख रुपए के 2-2 लाख रुपए के 2 फ़ोन ले लिए। ये वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो इनके सब्सक्राइबर हैं, जो इनके व्लॉग को देखते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो नसीब भी नहीं होती है और वो सिर्फ हताश होकर ही रह जाते हैं कि चलो कभी ज़िंदगी में कभी नसीब होगी तो देखा जाएगा। ये वो लोग हैं जो ये कहकर बता रहे हैं ये सिर्फ 2000 रुपये में हो गया था, हमने हीलियम गैस वाला नहीं करवाया, वो महंगा होता है तो इसलिए हमने सस्ते में काम करा लिया। और सस्ते में काम करा के क्योंकि वो बैलून हीलियम गैस नहीं थी तो वो ऊपर नहीं जा रहे थे, तो इसलिए वो सारे के सारे चिपकाने पड़े। तो कह रही है हाँ उससे मेरी जो है छत खराब तो नहीं हो जाएगी, तो वो कहता है नहीं नहीं छत खराब नहीं होगी, उन्होंने ऐसा ग्लू लगाया जिससे कि छत खराब नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं हिपोक्रेट जो इस तरह से ज्ञान बांटते हैं कि हमने सस्ते में सारा काम करा लिया। तुम जो ये 1 महीने से लगातार लगे हो कि मतलब ये जो 23 तारीख को मैडम का बर्थडे है और उसके बाद जो है लगातार 1 तारीख से ये गिफ्ट दो वो गिफ्ट दो, ये करा वो करा, चोचलेबाजी में लगे पड़े हो जैसे छोटे बच्चे को खुश करते हैं, इस 30 साल की लेडी के लिए ऐसे खुश होकर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ों में खर्चे नहीं होते हैं क्या। और जब उस बच्ची की बात आई तो वहाँ पे 1500 रुपये में तुम्हारे को जो है नानी दादी याद आ गई कि वहाँ से बिना कुछ खिलाए पिलाए उसको ताज में से वापस लेके भागाई। ये है आपके दोगलापन। दुआ दे के कहती हैं अल्लाह सबको ऐसा हस्बैंड दे। भाई अल्लाह किसी को ऐसा हस्बैंड नल्ला हस्बैंड ना दे जो कोई काम नहीं करता। ऐसा हस्बैंड होने से तो अच्छा है कि आप जो है शादी लेट करो। तुमने बड़े तीर मार लिए ना ऐसे हस्बैंड से शादी करके जो तुम्हारे पैसों के पीछे है, जो तुम्हारे पीछे रहता है, काम धंधा कुछ नहीं। एक व्लॉग शूट करने का काम था वो भी तुमने उससे ले लिया क्योंकि ये इसी का ही शातिर दिमाग है कि एक मैनेजर रख लो वो तुम्हारा काम आसान कर देगा। तो अब तुम्हारे पास ये लोड नहीं है कि तुम्हें वीडियो एडिट करनी है, तुम्हें डालनी है। अब सिर्फ ये रह गया कि वो सिर्फ शूट करता है और तुम सारे के सारे जो है सिर्फ मज़े से जो भी कुछ वहाँ पर बकैती होती है वो सारी बकैती करते रहते हो और वो शूट करता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ले देकर एक काम था तो वो भी तुमने उससे ले लिया। और भाई ये है कि अब ये बस आदमी का ये काम रह गया कि तुमने कुछ अच्छा बनाया तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। तुमने कुछ भी बनाया तारीफ कर दो, तुमने कुछ भी पहना तारीफ कर दो, तुमने कुछ भी खाया तारीफ कर दो। इसका मतलब ये है कि तुम पू भी करोगे ना तो उस पर भी वो तारीफ ही करेगा क्योंकि उसका काम ही यही है। तारीफ नहीं करेगा तो ATM करो, वो नहीं हो पाएगा ना।
सरप्राइज का नाटक करके तो ऐसे दिखा रही थी जैसे पैसे तुमने दिए ही नहीं हो, क्योंकि उसके पास तो पैसे होते ही नहीं हैं, और पैसे भी सिर्फ तुम्हारा ही सरप्राइज, और तुम्हारे लिए ही सरप्राइज, और तुम्हारे ही पैसे। वाह भाई वाह, कितनी झूठी है। कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, एकदम ड्रीमी लग रहा है, कभी ऐसा सरप्राइज कभी कुछ नहीं मिला। भूल गई उस भाभी को जिसने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए। हर साल काउंटडाउन करती थी, हर साल तुम्हें नए नए गिफ्ट देती थी, हर साल तुम्हारा हुलिया बदल दिया, तुम्हें इस लायक बना दिया। आज तुम जिस जगह पर खड़ी हो ना, जितनी जगह पे तुम गर्व से कहती हो अगर फनी नहीं होता तो मेरा क्या होता, फनी के साथ तुम, फनी के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो तुम्हें जो फनी मिला है ना आज, वो भी तुम्हारी भाभी के बदौलत ही मिला है। अगर वो इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाते तो शायद आज फनी तुम्हारी ज़िंदगी में होता भी नहीं। और आज तुम जो है नकार कर उसको सारी चीज़ें ये कहती हो कि मेरे फ़नी अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो मुझे ये खुशी नहीं मिलती। वाह भाई वाह, सही कहते हैं एहसान फरामोश हो तुम। कितनी गंदी है। एक पेन लेकर आई है जिसके ऊपर एक पॉट बना हुआ है, उसको क्लिक करने पर, ऊपर नीचे करने पर उसमें से पॉट ही बाहर आती है। तो कहती है कि मुझे देखकर देखो मैं फ़नी तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज़ लेकर आई। तो फ़नी कहता है मुझे देखकर तुझे टट्टी याद आई। छी 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 छी, कितने गंदे लोग हैं ये। यही है इनका लेवल, और यही है इनका स्टेटस, और यही है इनकी क्लास। उसके बाद सफाई देते हुए कहते नहीं नहीं बेबी, मुझे ऐसा लगा था कि फ़नी को देखकर इसको बहुत हंसी आएगी, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। नहीं भाई नहीं, तुम्हें लगा ही होगा कि उसकी शक्ल तो ऐसी है ही, तो चलो भाई उसके लिए यही ले लेते हैं पॉट। और उसको नीचे दिखाते हुए कहती है कि जब भी कभी कभी तुम जाओगे ना बैंक वैंक, तो उनको इससे साइन करके दिखाना। बैंक तो वो बेचारा जब जा रहा है ना, जब उसका बैंक बैलेंस होगा, जब उसे चेक साइन करने होंगे, जब उसके पास पैसे होंगे। तो दिखा दिया ना आखिरकार यहाँ पर भी उसको नीचा। फनी अपनी बहादुरी के किस्से बताते हुए कहता है कि मैंने जो है ना ऐसे जो जो लोग बर्थडे में आएगा उसके सबके लिए ऐसा कुछ इन्विटेशन बनाया है कि तुम सब देख के हैरान हो जाओगे। ऐसा बर्थडे कभी किसी ने मनाया है? हाँ भाई, तो यही तो जताना चाहते हो ना कि तुमने, उनके भैया भाभी ने कभी कुछ नहीं किया, उनके जो कज़न है उन्होंने कभी कुछ नहीं किया जो तुमने 1 साल में किया, उन्होंने 30 साल में नहीं किया जो तुमने 1 साल में करके दिखा दिया। वाह भाई वाह, अपने मुंह मियाँ मिट्टू इसको बनना कहते हैं। और उसके बाद आ जाती है मेकअप करवाने के लिए। भाई मेकअप देखा आपने, पिछली बार इतनी पुताई कराई है, लिपाई पुताई करा के कि चेहरे का नक्शा ही दिखना बंद हो गया। सबने टोका, और कहती है सबने बहुत तारीफ़ की, कोई तारीफ़ नहीं की, सबने यही कहा कि वॉल पुट्टी क्यों लगवा के लिए। और इस बार थोड़ा बेहतर था, पहले से बेटर था, पर मेरे हिसाब से वो भी अभी इतना बेटर नहीं था, क्योंकि पिंक कलर गालों पे कुछ ज़्यादा ही लगा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मेकअप को मेकअप के हिसाब से ही रहने दो, क्यों उसकी लिपाई पुताई करके उसको वॉल पुट्टी बना देना, जबकि तुम्हारे ना चेहरे पर निशान है ना कुछ है। जब इतने ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती रहती हो, स्किन अगर ठीक है तो इतने वॉल पुट्टी लगाने की ज़रूरत ही क्या है। नीचे आके दिखाती हैं आँख बंद करा के सबको कि सब देखो मेरा मेकअप कैसा लगा, एक साथ आँखें खुलवा के। मतलब वहाँ पर बातें बना रही हैं। अम्मी को तो वो चुम्मी लेने से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि अम्मी तो हैं ही चुम्मी वाली। तो भैया वो कहती हैं कि नहीं नहीं मेरा मेकअप मत ख़राब कर देना। मतलब अम्मी को प्यार भी नहीं करने दे रही है मेकअप ख़राब होने की वजह से। हाँ भाई, पैसे तो तुमने दिए नहीं है, ये सिर्फ कोलैब होता है हर बार का, कि वो आती है, वो अपना तुम्हारी पूरी पूरी वीडियो को शूट करती है और फिर उसको पूरा अपना व्लॉग बना देती है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि तुम उसको एक भी सिंगल पे नहीं भी आप उसको पे नहीं करते हो। तो फिर किस बात का डर, क्योंकि जब पैसा ही नहीं दिया तो फिर इस बात का डर किस बात का कि मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। जो कपड़े पहना के लेकर गई हैं फनी को, समझ में आ रहा था कि जूटीज जा रहे हैं, जियो मॉल जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। भाई शादी के हिसाब से तो कपड़े पहन कर जाना चाहिए था ना। उसको झोला छाप कपड़े उसी तरह से पहना के लेके चल दिए हैं, और बस ये हो गए हैं शादी में। खुद तो इतने अच्छे सज धज के तैयार होके, लाल जोड़ा पहना के उस लड़की को, जबकि वो लाल जोड़ा अजीब ही लग रहा था उसके ऊपर। दूसरों की शादी के यहाँ पे वो बिल्कुल अजीब लग रहा था। और विहान को देखा, वो शेरवानी पहन के गया था जैसे खुद जो वहाँ पे दूल्हे का छोटा भाई हो। अब इतनी महंगी महंगी शेरवानी बनाई थी अपनी बहन की शादी में, तो कहीं ना कहीं तो पहनकर वसूल करनी है ना। तो चलो भाई, शादियों में जो है ना, किसी की भी जिसका अता पता भी नहीं है, बहुत दूर दराज के लोग हैं, उनकी शादियों में चलो भाई शेरवानी पहनकर ही चल देते हैं। कहती है वहाँ पर फ्रूट स्टॉल को देखकर कहती है मुझे यहाँ पे फ्रूट का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा ना। अरे मैडम, कौन से ज़माने में जी रही हो, ये तो हमारे यहाँ सालों से होता आ रहा है। मेरी शादी के टाइम पर भी इसी तरह की डेकोरेशन थी वहाँ पर। अब से हमारे यहाँ के कल्चर में ना इसी तरह से होता है, तुमने देखा ही नहीं होगा ना। हाँ, देखा भी कहाँ से होगा, ना लोगों के यहाँ पे आना, ना लोगों के यहाँ पे जाना, ना बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे आते हैं, ना आपको बुलाते हैं। अब तो फिर भी थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो गए, लेकिन वो तो भाई भाभी तो वो भी नज़र नहीं आते, कि बस ले दे के उनके चंगू मंगू और उन्हीं की शादी, उन्हीं की एनिवर्सरी, उन्हीं की जो है जो छोटी मोटी सगाई, बस उसमें पहुंच जाते हो। तो आपने इस तरह का कल्चर देखा ही कहाँ है। जो एक अच्छे बढ़िया एक कल्चर वाली जो शादी होती है ना, वहाँ डेकोरेशन जो होती है वो इसी तरह से होती है। तो वहाँ पे जो है देख के इतने हैरान हो रही थी, जो हमारे यहाँ सालों से होता आ रहा है।
वहाँ से निकल के फ़नी भाई कहते हैं मज़ा आया सबको, हमने तो खूब भर भर के खाया, मतलब ऐसे खाया फ्री का कि भर भर के इतना खाया। भाई खाना दूसरे का था, पेट तो तुम्हारा अपना था। तो ये सब जता जता के क्या बता रहे हो, वो भी ये भी नहीं सोचते व्लॉग शूट हो रहा है, दुनिया देख रही है, तो दुनिया पे क्या हमारा इंप्रेशन पड़ेगा, कि कोई क्या सोचेगा कि मतलब हम वहाँ सिर्फ खाने के लिए गए थे और ठूस ठूस के खाने के लिए गए थे, कि हमें खाने के लिए नहीं मिलता। कहती है गए थे सीट पे बैठ के और वापस आए हैं तो इतना ज़्यादा खा लिया है कि सीट पे फिट बैठ कर नहीं आ रहे। इसलिए तो मैं कहती हूँ खाना दूसरे का है, पेट तो आपका अपना है, सेहत तो आपकी अपनी है, तो भैया उसी हिसाब से खाओ ना भाई, ज़बरदस्ती ठूसने का क्या, क्योंकि दोबारा कभी खाने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे तो कान के पीछे एक पटिया सी डाल लेती है, मतलब वो प्रॉपर रुपट्टा भी नहीं होता, वो एक पटिया सी होती है। आपने देखा होगा ना, जब ताज होटल में गए थे तो लोगों ने कितने सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे थे, क्या इसको कहते हैं हिजाबी, क्या इसको हिजाब लेना कहते हैं, बस कान के पीछे दुपट्टा कर लेना और कान दिखा देना, उसमें से साइड में से बाल दिखना, इसको हिजाब नहीं कहते। या तो तुम ये हिजाब का नाटक ही मत करती, और अगर तुमने ये नाटक किया है तो उसको निभाओ अब, और घर में भी हिजाब लेकर रहो, क्योंकि जैसे हिजाबी औरतें होती है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके टच में आप हो, जो बिजनेस करती हैं, जो आपके पास भी आती हैं या आपके कांटेक्ट में भी रहती हैं, वो तो प्रॉपर तरीके से हिजाब लेती हैं, वो बुर्का कैरी करती हैं, हिजाब कैरी करती हैं, पर आपकी तरह कोई नहीं करता। एक छोटा सा स्टॉल लेती हैं पतला सा, उसको डाल लेती है और इनका हो गया हिजाब। मतलब वेस्टर्न आउटफिट पे हिजाब पहनने का जो सलीका है ना, जो शादी से पहले सारे काम करती थी, कुछ अच्छे काम होते थे, वो सारे इन्होंने पीछे छोड़ दिए, और बस अब जो है जैसे घरेलू औरतें होती हैं या इनकी अम्मी हैं या इनकी खाला है, जैसे वो अपना कान पे दुपट्टा अपना सर पर पहन के, लेकिन उन्होंने हिजाब ओढ़ने का, हिजाब पहनने का नाटक तो नहीं करा था ना, वो शुरू से ऐसी थी। हाँ, शुरू से भी ऐसी नहीं थी। बहुत सारे पुराने व्लॉग अगर इनके देखेंगे तो इनकी अम्मी सर पे दुपट्टा भी नहीं रखती थी, लेकिन जब से इन्होंने हिजाब लिया है और हिजाब का नाटक शुरू किया है, तब से इनकी अम्मी, अम्मा, खाला सब सर ढकने लगी। नहीं तो पुराने व्लॉगों में उठा के देखोगी ना, तो इनकी जो खाला है वो भी ज़्यादा सर नहीं ढकती थी, इवन इनकी अम्मा भी कई बार सर खुला हुआ इनमें कई व्लॉगों में दिखाई दिया है। तो ये जो इनका नाटक है ना, बस यही बुरा लगता है। तो भाई ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।